everyone, welcome to my channel Fiction Addiction. Here we are with the novel In the Embrace, A Tale of Soul. The last part हमने छोड़ा था जहाँ पर इबो की एक अतरंगी सुबह शुरू हो गई थी और उस अतरंगी सुबह का स्वाद शायद जान ने भी ले लिया था, इसीलिए वो बिल्कुल भौचक्का सा होकर उस बड़ी सी ग्रास फील्ड में खड़ा हुआ था मुजीमू के साथ। अब उसके आगे इससे बड़ा शौक क्या कोई हो सकता है? जान सिर्फ वहाँ खड़े होकर यही सोच रहा था और वो जिस तरीके से इबो को देख रहा था, अगर जान को कोई इस वक्त देख लेता तो शायद हंसते हंसते पागल हो जाता, क्योंकि जान के चेहरे के एक्सप्रेशन ही थे कुछ ऐसे। उसके बालों से भी ज़्यादा मैस इस वक्त उसका दिमाग हो रहा था। फाइनली 10 से 15 मिनट गुजर जाते हैं इसी उधेड़ बुन में कि जान को कुछ कहना चाहिए या नहीं। वहीं दूसरी तरफ इबो का काम कम्प्लीटली ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। उसने चीखते हुए कहा, यस फाइनली मैंने कर दिया, थैंक गॉड मुझे डार्लिंग। खैर तुमसे थैंक कहना बेकार है क्योंकि तुमने कुछ नहीं किया सिवाय मेरी बेइज्जती कराने के। ये कहते हुए इबो ने धीरे से उस गाय के लेग पर पैट किया एंड जैसे ही उसने पैट किया वो गाय थोड़ी सी उछल जाती है एंड तभी जान अपने होश में बाहर आता है। उसने इबो की तरफ चिल्लाते हुए कहा, क्या कर रहे हो तुम? क्या तुम भूल गए हो तुम इसके पीछे कैसे भाग रहे थे? क्या दोबारा तुम्हें इसके पीछे भागना है? इबो ने किलखिलाते हुए कहा, नो जानगा, अब जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसका काम हो चुका है। अभी अपने हस्बैंड के साथ जहाँ जाना चाहे वहाँ जा सकती है। हाँ, ये कहते हुए वो खड़ा हो गया था अपने हाथ में वो बाल्टी पकड़कर। जान ने कंफ्यूजन में इबो की तरफ देखा, देन उस गाय की तरफ देखा, देन ईजा की तरफ देखते हुए कहा, क्या कोई मुझे भी बताएगा कि यहाँ एग्जैक्टली चल क्या रहा है? जान के ऐसे एक्सप्रेशन देखकर इबो ने फिर से खिलखिलाते हुए कहा, नेचर जानगा, नेचर। हम लोग इस वक्त नेचर की गोद में हैं एंड जितना हो सके हम सब कुछ नेचर से इस्तेमाल करते हैं। आपने ही तो कहा था, आपका ही तो ये मोटो है, नेचर को जितना ज़्यादा यूज़ कर सको उसे उतना यूज़ करो। हाँ, लेकिन बिना हार्म पहुंचाए हुए। ये कहते हुए वो बहुत प्राउडली जान की तरफ देख रहा था। वही जान को समझ नहीं आ रहा था कि उसे इस बात पर क्या रिएक्शन देना चाहिए, इसलिए वो बस डम्फाउंडेडली इबो की तरफ देख रहा था। इबो ने कहा, जानगा ये देखिए दूध, आज मैं आपको इस दूध की ऐसी चाय बनाकर पिलाऊंगा ना जैसे आपने कभी नहीं पी होगी। आई स्वेयर आप ऐसी चाय पीकर सच में कहेंगे वाह वो वाह। ये कहते हुए वो फिर से जान के पास आ गया था एंड उसका स्मग लुक देखकर जान ने सिर्फ अटकते हुए कहा, हाँ ठीक है। ये कहते हुए वो इबो की तरफ देखने लगा। इबो ने उस बाल्टी को जान के हाथों में रखते हुए कहा, पकड़िए जानगा, मैं जरा इस मुझे मुझसे थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। जान ने कहा, क्या कर लेता हूँ? इबो ने कहा, इस मुझे मुझसे थोड़ा सा बात करनी है मुझे, आप ईजा। ये कहते हुए उसने ईजा को आवाज़ लगाई। ईजा तुरंत बिल्कुल इबो की ही तरह चहकते हुए कहा, यस डाडा। इबो ने कहा, जरा जान का थोड़ा उधर लेकर जाओगे? ईजा ने कहा, हाँ श्योर। ये कहते हुए उसने अपने डैड का हाथ पकड़ लिया था। वही दूसरी तरफ योजा बिल्कुल किसी टेल की तरह ईजा के अगल बगल घूम रहा था एंड जैसे ही जान पीछे होता है, फाइनली इबो अब मुझे के पास आ जाता है। उसने मुझे की गर्दन में हाथ डाला एंड देन अपना सर झुकाया एंड इबो के प्रेजेंस महसूस होते के साथ ही उस गाय ने अपना रिएक्शन देना शुरू कर दिया था, जिसे देखकर जान के चेहरे की हालत बिगड़ती ही जा रही थी। जान ने इबो की तरफ देखते हुए कहा, इबो मुझे लगता है वो तुम्हें पसंद नहीं करती। एंड ये बोल कर तो जान ने बस इबो की दुखती रग पर हाथ रख दिया था। इबो ने अपनी मुठ्ठियां बीच ली एंड और ज्यादा मुझे के गले में हाथ को कस लिया एंड उसने जान की तरफ खिलखिलाते हुए कहा, डोंट वरी जानगा, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बहुत पसंद करती है, ये तो मेरी डार्लिंग है। वो तो बस आज का थोड़ा सा मूड खराब था, है ना ईजा, है ना योजा? ये कहते हुए इबो ने तुरंत एक ग्लेयर ईजा एंड योजा को दिया। वही ईजा एंड योजा ने तुरंत पपेट की तरह अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ डाडा, डाडा सही कह रहे हैं। ये कहते हुए वो अटकने लगे। जान सब देख रहा था इन सब की जो इशारेबाजी चल रही है। जान को सब समझ में आ रहा था, लेकिन वो बात अलग है कि वो भी इन सब के इस हमें हाँ मिलाने के लिए बिल्कुल तैयार था। जान ने सिर्फ अपने हाथ में उस पकड़े हुए दूध की तरफ देखा एंड इबो की तरफ देखते हुए कहा, हाँ हमें भी हो सकता है। इबो ने कहा, हाँ बिल्कुल जान का ऐसा ही है। तो उसने फिर से अपनी चमचमाती हुई मुस्कुराहट दी। जान से कहा, जान का मैं बच्चे से गुड मॉर्निंग क्या कराता हूँ, आप थोड़ा सा पीछे हो जाइए। जान ने कहा, आर यू श्योर? जान सिर्फ उस गाय की हालत देख रहा था जो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल लग रही थी और वहीं दूसरी तरफ जो ऑक्स उसके बगल में खड़ा हुआ था वो भी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था। जान को इस वक्त सिर्फ रेड फ्लैग नजर आ रहे थे, पर इबो वो तो अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। इबो ने फिर से कहा, जान का। जान ने कहा, हाँ ठीक है अगर तुम कहते हो तो। ये कहते हुए जान 2 कदम पीछे हो जाता है एक सेफ डिस्टेंस पर। वहीं दूसरी तरफ इबो अपना मुंह मोड़ता है एंड जो उसकी चमचमाती मुस्कुराहट अभी कुछ देर पहले जान के लिए थी वो एकदम से कन्वर्ट हो जाती है। अब उसके मुंह के ऊपर एक बहुत ज्यादा अनोइंग लुक आ गया था। उसकी आंखें एकदम शार्प थी एंड उसके हाथ वो भी उस गाय के गर्दन में जैसे कस रहे थे। पर वो बात अलग है कि इबो ऐसा दिखा रहा था जैसे कि उस गाय को सहला रहा हो। बाकी जानता असलियत तो सिर्फ इबो ही था। इबो ने अपना सर नीचे झुकाया एंड उस गाय के लगभग कान में विस्पर करते हुए कहा, हाँ मुझे डार्लिंग, तुमसे मेरी दुश्मनी लगता है कुछ ज्यादा ही पुरानी है। मैं तुम्हें अच्छे से पैम्पर करना चाहता हूँ, हमेशा तुमसे अच्छे से बात करता हूँ, डार्लिंग कहता हूँ, लेकिन तुमने हाथ सारी हदें पार कर दी। तुमने जान का के सामने मेरी इतनी ज्यादा बेइज्जती कराई, इसका बदला मैं तुम्हें तुमसे लेकर रहूंगा और इस बदले की शुरुआत होती है बिल्कुल अब से। आज के बाद तुम्हें पूरे 1 हफ्ते तक कोई भी अच्छी ग्रास खाने को नहीं मिलेगी। वो वाली ग्रास जो तुम्हें बहुत पसंद है वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। और ये तुम्हारा जो ऑक्स है ना, इसे भी मैं तुमसे दूर कर दूंगा। देखता हूँ फिर तुम कैसे इस बड़े से ग्रासलैंड के अंदर अपनी मॉर्निंग वॉक पर निकलती हो। जस्ट वेट एंड वॉच, फिर तुम्हें पता चलेगा कि लहान वांगी वो
जब किसी से दोस्ती नहीं करता तो फिर उसका क्या हाल करता है। ठीक है, तो ईबो ने फाइनली वन लास्ट टाइम उस गाय के ऊपर पैट कर दिया था एंड उसे आगे की तरफ पुश कर दिया। वहीं दूसरी तरफ उस गाय ने एक बार ईबो को एक लुक दिया एंड जैसे ईबो की सारी बातों को इग्नोर करते हुए वो अपने ऑक्स के साथ आगे बढ़ गई थी। वहीं दूसरी तरफ ईबो सिर्फ अपने हाथ बांधकर उस गाय को एक लुक ही दे रहा था, एक क्लियर दे रहा था। जान ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, अरे हो गई क्या बात? ईबो ने जान की तरफ देखते हुए कहा, हाँ गा सारी बातें हो गई। मैंने मुझे डार्लिंग को थैंक यू कह दिया। I mean, उसने हमें इतना अच्छा दूध दिया है ना, इस दूध की चाय सच में बहुत टेस्टी बनती है जानगा, एंड इसके लिए मुझे को थैंक यू तो कहना ही था। मैंने बस वही कहा है, आप चिंता मत कीजिए, वो अपने हस्बैंड के साथ यहाँ बहुत मजे करने वाली है। हम चले? ठीक है, तो वे जान के पास फुदक कर आ गया था। जान ने ईबो की तरफ देखा एंड देन उस गाय की तरफ देखा जो दूर जा रही थी एंड अभी भी वो मुड़ मुड़कर ईबो की तरफ देख रही थी एंड देन उसने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, ओके ठीक है। एंड ये दूध, ईबो ने उस दूध की बाल्टी को अपने हाथ में लेते हुए कहा, इसका तो मैं चाय बनाऊंगा। चलिए जानका आगे चलते हैं। एंड हाँ, अभी तो मुझे बहुत सारी वेजिटेबल भी तोड़नी है जानका। आई मीन ब्रेकफास्ट की शुरुआत तो करनी होगी ना। आप बताइए आप मॉर्निंग में क्या खाना चाहेंगे? मेरे पास बहुत सारी वैराइटीज़ हैं, आप जो चाहेंगे मैं आपको वो खिला दूंगा। आई मीन अभी कल इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी, आई थिंक स्ट्रॉबेरी शायद ख़राब हो गई होंगी, वरना मैं आपको स्ट्रॉबेरी खिलाता। यहाँ की स्ट्रॉबेरी बहुत टेस्टी है एंड जानका यहाँ पर ना बहुत 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 छोटे छोटे ब्यूटीफुल फ्रेश, इतने फ्रेश टोमेटोज होते हैं। आई मीन आई लाइक इट, आई सो मच लाइक, है ना ईसा, है ना ईसा? उसके उसके सैंडविच के कितने ज़्यादा डिलीशियस ऑसम बनते हैं। हाँ, आई लिक माई फिंगर्स एवरी टाइम, ईच एंड एवरी टाइम। ठीक है, तो वो सिर्फ अपनी बड़बड़ करता जा रहा था। वो इंसान ईबो को अटेंटिवली सुन रहा था। वो लोग आगे चलते चलते फाइनली ईबो को छोटे से गार्डन में आ जाते हैं। ईबो ने रुकते हुए कहा, जानका ये रहा वो गार्डन, देखिए। ठीक है, तो उसने गेट खोल दिया था। जान सिर्फ अनब्लिंकिंग लिया एक और शॉक के साथ वो सब कुछ देखने लगा। ईबो ने चहकते हुए कहा, जानका ये मेरा पर्सनल गार्डन है, हम लोग यहीं पर वेजीज उगाते हैं एंड ईसा एंड योसा मैं डेली नए नए डिशेस तैयार करते हैं। एंड आई स्वेयर जानका आप मेरी डिशेस को चखेंगे ना तो आप भूल जाएंगे, आई मीन आप शॉक हो जाएंगे कि तलार वांगी वो ऐसा खाना भी बना सकता है। आई एम डैम श्योर। मैं तो सिर्फ ईसा को समझ नहीं आ रहा था वो ईबो हाँ में हाँ कैसे मिलाए। आखिर झूठ बोलने की भी कोई सीमा होती है, लेकिन ईबो तो सारी सीमा ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। मे बी जान के सामने अपने आप को कुछ ज़्यादा ही टैलेंटेड दिखाने के लिए या जान को और ज़्यादा इंप्रेस करने के लिए ईबो सब कुछ कर रहा है, लेकिन ईसा को समझ नहीं आ रहा है। इसीलिए वो सिर्फ ईबो को एक डेथली क्लियर दे रहा है, जैसे कि उससे कह रहा हो, बस टाटा, बस अब चुप हो जाइए, मत झूठ बोलिए, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं आपके झूठों को संभाल नहीं पाऊंगा। मैं दूसरा जान इस ओवरली इंथुसियास्ट बच्चे को सिर्फ डाइजेस्ट करने की, समझने की पूरी कोशिश कर रहा था। ईबो के उस एक्सप्रेशन के साथ एक्सप्रेशन मिलाने की पूरी कोशिश कर रहा था। ईबो ने आगे बढ़ते हुए कहा, जानका कुछ बोलिए ना, आई मीन कम अंदर आइए ना, देखिए तो सही मैंने कितनी अच्छी गार्डनिंग की है। आपको पता है आपको क्या से क्या तोड़ना है। आई मीन हम लोग वही तोड़ेंगे, वहीं से फिर ब्रेकफास्ट एंड लंच एंड डिनर सब कुछ यहीं से बनाएंगे। अभी भी तोड़ लेते हैं, मॉर्निंग में फ्रेश वेजिटेबल्स होंगी। बताइए मुझे आपको क्या चाहिए। ठीक है, तो ईबो उस गार्डन के बिल्कुल बीचों बीच जाकर खड़ा हो गया था एंड जान सिर्फ ईबो को देख रहा था एंड उसकी इतनी ज़्यादा चार्मिंग एंड इनोसेंट हंसी के अंदर जैसे जान खो गया था। ईबो की वो चमकती हुई आंखें जान की आंखों के अंदर भी जैसे चमक भर रही थी। ईबो की हंसी बिल्कुल कंटेजियस थी, वैसे ही जैसे जान के चेहरे पर भी हंसी देने के लिए काफ़ी थी। जान ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत खूबसूरत है ईबो, आई मीन आई एम सो शॉक। ठीक है, तो जान ने एक शॉक वाले एक्सप्रेशन दिए, पर वो बात अलग है, ईबो को वो शॉक वाले एक्सप्रेशन शॉक कम ऑकवर्ड ज़्यादा लग रहे थे। ईबो ने लिटरली जान के साथ देखते हुए कहा, जानगा आप झूठ बोल रहे हैं ना, आई मीन आपको ये सब कुछ अलग नहीं लगा, आप इम्प्रेस नहीं हुए। ठीक है, तो ईबो ने पाउट बना लिया था। जान ने कहा, अरे ऐसा नहीं है, आई मीन मैं इम्प्रेस्ड हूँ, बस थोड़ा सा डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ ईबो, ये सब कुछ। आई मीन दलान वांग ईबो शहर का सबसे डैशिंग, स्मार्ट, हॉट एंड टॉप ऑफ द डेट मोस्ट एलिजिबल बैचलर अचानक से सब कुछ करेगा तो मुझे तो शॉक लगना ही है ना। जान की ऐसी प्रेस सुनकर एक ईबो के पूरा चेहरा जैसे ब्लश कर गया था। उसने जान के साथ देखते हुए कहा, जानगा आप मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, आई मीन देने से पहले थोड़ी वार्निंग तो दिया कीजिए ना, मेरा पुअर हार्ट इतना सब कुछ झेल नहीं पाएगा। ठीक है, तो ईबो बहुत ज़्यादा बच्चे की तरह अपने पैरों से भाई जमीन में सर्कल ड्रॉ करने लगा है। उसका चेहरा देखकर सच में ऐसा लग रहा था जैसे छोटे छोटे बच्चे को कॉम्प्लीमेंट देते हैं ना, जैसे वो ब्लश करते हैं, बिल्कुल वैसे ही ईबो का चेहरा ब्लश कर रहा था। जान ने हंसते हुए कहा, तुम भी ना। हाँ ठीक है, तो वो जान फाइनली अंदर आ गया था एंड वो उस गार्डन को सच में देखने लगा। एंड अगर जान ये कहेगा कि वो उससे इम्प्रेस नहीं है तो ये सरासर झूठ हुआ, क्योंकि सच में जान इम्प्रेस था। और जैसे जैसे जान आगे बढ़ रहा था और ईबो की बातों को सुन रहा था वो और ज़्यादा इम्प्रेस होता जा रहा था। ईबो ने जान का हाथ पकड़ते हुए कहा, जान का इधर आइए, इधर देखिए, यहाँ पर ना बहुत सारी एंड बहुत यमी बेबी कैरेट्स उगती हैं। ये बेबी कैरेट्स हमारे स्पेशली फ्रेंड के लिए हैं, है ना ईसा। ठीक है, तो उसने ईसा एंड यूजा की तरफ देखा। ईसा ने चहकते हुए कहा, हाँ डैड यहाँ पर सच में बेबी कैरेट्स हैं एंड ये बेबी कैरेट्स ना हमारे स्पेशल फ्रेंड्स के लिए हैं। तभी ईबो ने कहा, चल जल्दी से तोड़ लेते हैं, जाओ बास्केट लेकर आओ। ठीक है, तो उसने ईसा को ऑर्डर दिया एंड ईसा फुदक कर तुरंत वहाँ अंदर की तरफ चला जाता है एंड जान सिर्फ उसे जाता हुआ देख रहा था। वो सच में ये देख रहा था कि बच्चे सच में कितना खुश हैं एंड कितना ज़्यादा इंथुसियास्टिक हैं, बिल्कुल ईबो की तरह। ये इस चीज़ के अंदर आई मीन जान ईबो और ईसा की आंखों को अगर पड़े, यूजा की आंखों को पड़े तो उसके अंदर साफ वो चमक नजर आ रही है, जान से झुटला नहीं सकता। वहीं दूसरी तरफ अगले ही सेकंड
ईसा हवा की रफ्तार से दौड़ता हुआ वहाँ पर आ जाता है। उसके हाथ में बड़ी सी बास्केट थी। ईसा ने इबो की तरफ देखते हुए कहा, डाडा ये वाली ठीक रहेगी ना? इबो ने कहा, पिंक वाली लानी थी ना? ईसा ने कहा, आई मीन आज तो डैड भी है ना, तो ज़्यादा खाना चाहिए होगा, ज़्यादा वेजिटेबल्स चाहिए होंगी, इसलिए मैं बड़ी वाली लेकर आया। इबो ने कहा, वाओ तुम तो सच में बहुत स्मार्ट हो जान का, आपके जीन्स है। ये कहते हुए इबो जान की तरफ देखने लगा। जान ने कहा, तुम भी ना? ये कहते हुए वो इधर देखने लगा जैसे कि इबो की उन बर्निंग गैस को अवॉइड कर रहा हो। इबो ने कहा, कम ऑन जान का, अब तो हमारा एक बच्चा भी है साथ में, अब तो आपको इस तरीके से नहीं शर्माना चाहिए। आई मीन इस कॉम्प्लीमेंट के लिए मुझे थैंक यू कहिए ना, मैं तो कितना अच्छा कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ। ईसा के अंदर आपके जीन्स है, कूट कूट कर भरे हुए हैं, फिर चाहे उसका वो फेशियल फीचर्स हो, उसके बाल हो, उसकी आंखें हो, एंड हाँ उसकी चलती हुई जबान हो, वो भी बिल्कुल आप ही की तरह है। जैसे इबो ने कहा, एक सामने इबो की तरफ देखते हुए कहा, क्या कहा तुमने? इबो ने कहा, कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं। इबो को अब रियलाइज हुआ था फ्लो फ्लो में कुछ ज्यादा ही बोल गया। वहीं दूसरी तरफ ईसा ने इबो की तरफ देखते हुए कहा, आप क्या कह रहे हैं डाडा? ये कहते हुए ईसा इबो को घूरने लगा। एंड आई सिर्फ ईसा घूर रहा था, सान भी घूर रहा था। एंड दोनों को इस तरीके से घूरता हुआ देखकर इबो को एकदम से ऐसा लगा जैसे कि वो एक खरापले का देख रहा है, बिल्कुल सान की तरह ही ईसा के एक्सप्रेशंस थे। एंड ये देखकर इबो के चेहरे पर ऑटोमेटिकली मुस्कुराहट आ जाती है। इबो ने माफी मांगते हुए कहा, मैं तो कुछ नहीं कह रहा था, मैं तो सिर्फ तारीफ कर रहा था, हमारे बेटे की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा था। ये कहते हुए उसने ईसा को अपनी तरफ खिंचाया, उसके बालों के साथ वो खेलने लगा। वहीं दूसरी तरफ ईसा ने अनॉय होते हुए कहा, मेरे बालों को मत छूइए डैड, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं कैरेट्स लेने जा रहा हूँ। योजा कम मेरे साथ आओ, हम कैरेट्स तोड़ते हैं, सब बनीज भूखे होंगे। ये कहते हुए वो योजा का हाथ पकड़कर अंदर गार्डन की तरफ चला गया था, जान और इबो को वहीं छोड़कर। वहीं दूसरी तरफ जान ने इबो की तरफ देखते हुए कहा, शेमलेस इंसान, बच्चे यहाँ हैं, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? इबो ने कहा, मैं कहाँ झूठ बोल रहा हूँ जान का, मैं तो सिर्फ कॉम्प्लीमेंट दे रहा था। एंड ये सच्ची तो है, ईसा के अंदर हमारी जीन्स है, आई मीन हम दोनों की जीन्स है, मेरी ब्यूटी है एंड आपकी स्मार्टनेस है। जान ने लगभग अनॉय होते हुए कहा, मुझे तो लगा था अभी तुमने ये कहा है कि मैं ज्यादा ब्यूटीफुल हूँ। ये तो जान हाथ बांध कर खड़ा हो गया था एंड वही ईसा एंड योजा को देख रहा था। इबो ने कहा, आप चाहें तो सारे कॉम्प्लीमेंट ले सकते हैं एंड आप चाहें तो हम एक और बेबी बना सकते हैं जिसके अंदर इस बार मेरी हैंडसमनेस हो एंड आपकी हॉटनेस हो, क्योंकि ईसा के पास तो आपकी ब्यूटी है, मुझे हॉटनेस वाला बेबी भी चाहिए। सान ने कहा, वो ये कहते हुए वो इबो को घूरने लगा। वहीं दूसरी तरफ इबो शेमलेसली हंस रहा था। वो दोनों आपस में घुस-पुस कर ही रहे थे, तभी ईसा ने चिल्लाते हुए कहा, डाडा डैड कम इधर आइए, जल्दी देखिए यहाँ पर क्या है। इबो ने कहा, क्या है? ये कहते हुए वो आगे पड़ गया था क्योंकि वो अभी जान से डांट नहीं सुनना चाहता। और वहीं दूसरी तरफ जान बस ऐसे ही हक्का बक्का खड़ा रह जाता है। उसने इबो की तरफ देखा एंड खुद के माइंड में बोलते हुए कहा, ये शिमलेस इंसान बिल्कुल नहीं सुधर सकता, मैं कैसे भूल गया, लानवांग इबो तो सबसे ज्यादा शिमलेस है। ये कहते हुए वो बस आगे की तरफ देख लगा, वो भी बच्चों की तरफ पड़ गया था। वहीं दूसरी तरफ ईसा ने कहा, कम जल्दी आइए डैड, डाडा जल्दी आइए, देखिए यहाँ क्या है। यूजा ने भी चेकते हुए कहा, देखिए यहाँ क्या है। ये कहते हुए वो क्लैप करने लगा। जान इबो फाइनली वहाँ आ गए थे। इबो ने कहा, अरे क्या हो गया, इतना शोर क्यों मचा रखा है? ये कहते हुए वो ईसा एंड यूजा की तरफ देखने लगा। ईसा ने इशारा करते हुए कहा, देखिए जमीन में देखिए, वहाँ पर कुछ है। ये कहते हुए वो इबो की तरफ देखने लगा। इबो ने कहा, क्या है? ये कहते हुए वहाँ बैठ गया था एंड वो भी उन सारी घास के अंदर देखने लगा। वहीं जान भी ईसा एंड यूजा को देख रहा था, या फिर वो भी घास की तरफ देख रहा था। एंड जैसे ही इबो ने उस घास में देखा, वो लिटरली शॉक हो गया। उसने ईसा एंड यूजा की तरफ देखते हुए कहा, माय गॉड, ये यहाँ कैसे आया? ईसा ने कहा, आई डोंट नो डैड, आई डोंट नो, मैंने तो सभी को वहाँ अंदर बंद किया था, पर यहाँ ये देखिए, लोग देखिए ना कितना छोटा है ये। कहते हुए ईसा उस छोटे से बच्चे को देखने लगा जो इबो के हाथों में था। एंड इबो बहुत डेलिकेटली उस छोटे से बेबी रैबिट को उठाकर ऊपर करता है। एंड जैसे ही जान ने उसे देखा, जान ने लिटरली चिल्लाते हुए कहा, इबो ये तो न्यू बॉर्न है, इसको इस तरह से मत पकड़ो, उसे इन्फेक्शन हो जाएगा। इबो ने कहा, पर जान का ये घास में था, बहुत भीगा हुआ है, शायद कल रात की बारिश ने इसको बहुत भिगा दिया है, ये बीमार पड़ जाएगा जान का, ऐसे तो इसे कुछ हो जाएगा। ईसा एंड यूजा ने जंप करते हुए कहा, हमें भी देखना है, हमें भी देखना है। वही दूसरी तरफ यूजा ने चिल्लाते हुए कहा, डाटा मेरे पाँव में लग रही है, मुझे चोट लगी है, बट मुझे भी देखना है। जान को अब ख्याल आया था कि यूजा के पाँव में सच में चोट है, इसलिए जान ने तुरंत यूजा को अपनी गोद में उठा लिया। एंड उसने इबो की तरफ देखते हुए कहा, हाँ अब क्या करना है? तभी ईसा ने मुंह बनाते हुए कहा, डैड मुझे तो आपने छोड़ ही दिया। ये कहते हुए वो जान को एक क्लियर दे रहा था। जान ने कहा, आई एम सॉरी बेबी, आई एम सॉरी, बट यूजा आई मीन मैं तुम दोनों को साथ में नहीं उठा सकता हूँ ना, मैं थोड़ा सा वीक हूँ। हाँ ये कहते हुए वो ईसा को मनाने की कोशिश करने लगा। मैं सिर्फ ईसा सिर्फ पाउट कर रहा था, जैसे कि वो जान से कह रहा हो, दैट्स नॉट फेयर। तभी इबो ने कहा, ओके हाँ मैं ईसा तुम्हें थोड़ी देर में उठा लूंगा, अभी हमें इसको लेकर अंदर जाना होगा। ओके जान का, क्या आप चलेंगे? जान ने कहा, हाँ चलते हैं। इबो ने ईसा की तरफ देखते हुए कहा, हम थोड़ी देर में वेजिटेबल्स तोड़ लेंगे, अभी इसको यहाँ छोड़ कर आते हैं एंड उसके बाद मैं तुम्हें गोद में उठा लूंगा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है बेबी, आई एम द सुपरमैन। ठीक है, तो इबो ने विंक किया एंड ईसा ने सिर्फ एक अनॉय लुक देकर अपने कदमों को आगे बढ़ा लिया था। जान ने ईसा की तरफ देखते हुए कहा, मैं कैसे भूल गया, तुम्हारी ये पोजेसिवनेस आई है इसके अंदर। ठीक है, तो जान इबो की तरफ देखने लगा। इबो ने कहा, इसमें मेरी क्या गलती है जान का, आप हैं ही इतनी एंजेलिक ब्यूटी, आपको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता मैं, तो मेरे बेटे के अंदर भी तो वो आदत आएगी ही ना। जान ने कहा, हाँ सुबह सुबह ये फ्लर्ट करते हुए तुम थके नहीं हो, बच्चों के साथ चलो एंड इस बच्चे को भी अपने पास लेकर आओ। ये कहते हुए जान यूजा को कसकर पकड़कर भाग गया था। इबो ने चहकते हुए कहा, पास नहीं जान का, साथ लेकर आओ। ये कहते हुए वो बस चहकता हुआ जान के पीछे पीछे चल रहा था। फाइनली वो हैप्पी फैमिली बैकयार्ड में आ गई थी। इबो ने बहुत सिक्योरली उस छोटे से बच्चे को वहीं बैकयार्ड में छोटी सी बास्केट के अंदर रख दिया था, जिससे उसे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। एंड उसके बाद
जान के कुछ इंस्ट्रक्शंस पर उसे कम्प्लीटली सेव कर दिया था। फाइनली ये सब काम करने में लगभग आधा घंटा गुजर गया था। इबो ने खड़े होते हुए कहा, हाँ आज तो बहुत काम है जानगा, अब आपको अंदर चलना चाहिए। इतना ज़्यादा बाहर रहना ठीक नहीं है, अभी भी बिल्कुल नहीं। एंड आपने अच्छे से अपने आप को कवर भी नहीं कर रखा, मौसम थोड़ा ठंडा हो रहा है, चलिए अंदर। ईजा योजा डैड को अंदर लेकर जाओ, मैं थोड़ी सी वेजिटेबल्स तोड़ कर लेकर आता हूँ। ये तो जान की तरफ वो देखने लगा। जान ने कहा, मैं भी तुम्हारे लिए यहीं रुकूँ? मैंने कहा, डोंट वरी जान का, अभी बहुत टाइम है, ये सब काम हम कल से शुरू करेंगे। आज आप अंदर जाइए, इंतजार कीजिए, मैं भी आता हूँ। लेकिन तो इबो ने वो बास्केट उठा ली थी एंड उसने फिर से जान कर देखते हुए कहा, तभी तो मैं आपको पिलाऊंगा द बेस्ट लान वांगी बोस चाय, हाँ नहीं कॉफी, जो भी आपको चाहिए। हाँ ठीक है, ईजा योजा गो डैड को लेकर जाओ। ठीक है, तो उसने ईसा को इंस्ट्रक्शंस दी। ईसा ने सिर्फ नोट किया एंड उसने जान का हाथ पकड़ते हुए कहा, कम डैड अंदर चलते हैं, डैडा भी आ जाएंगे। ठीक है, तो वो जान को आगे ले जाने लगे। जान पीछे मुड़कर अभी भी इबो को देख रहा था, जो बस अपनी मस्ती में गार्डन के अंदर जा रहा था। एंड इबो देखने में सच में बहुत हैप्पी लग रहा था, वो लिटरली फुदक रहा था। एंड उसे इस तरीके से जंप करता हुआ देखकर जान के चेहरे पर सिर्फ हंसी आ जाती है। अब जान धीमे धीमे कदमों से सब कुछ चीज़ को निहारता हुआ आगे बढ़ रहा था। ये ब्यूटी सच में बहुत ब्यूटीफुल है। जान अंदर से खो गया है, ये हवाएं, ये नज़ारा। जान को यकीन नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि मैगजीन का कोई फोटो बाहर निकल कर आ गया हो। जान की सांसें बहुत धीमी चल रही हैं एंड जैसे वो सब चीज़ों को एंजॉय कर रहा हो। वहीं दूसरी तरफ ईजा जान को सिर्फ बातें बता रहा था, कुछ शेयर कर रहा था। जान सब कुछ सुन रहा था एंड नोट कर रहा था। चलते चलते फाइनली वो लोग घर की तरफ आ गए थे। जान ने उस घर की तरफ देखा, छोटा सा लेकिन बहुत ब्यूटीफुल कोजी सा वो घर था एंड सीनरी के तो क्या ही कहने। जान आगे चलते एकदम से रुक गया। उसे वहीं पर एक वुड की बनी हुई नेम प्लेट नजर आती है एंड जैसे ही जान ने उस पर लिखे हुए शब्दों को पढ़ा, लिटरली उसका दिल बहुत तेजी के साथ धड़क गया। जान ने अपने हाथों को उठाकर हल्के से उस पर फेरा। जान की उंगलियां कपकपा रही थी क्योंकि उस नेम प्लेट के ऊपर लिखा हुआ था हिजान्स हाउस। जान की आंखों में हल्के से आंसू आ गए। उस शब्द को पढ़कर उसने धीमे से दोहराया, हिजान्स। ठीक है, तो वो जैसे उसमें खो ही गया था। ईजा ने चिल्लाते हुए कहा, डैड आपको ये पसंद आया? क्या आपको ये पसंद आया? जान ने ईजा की तरफ देखा एंड फिर नोट करते हुए कहा, हाँ सच में बहुत ब्यूटीफुल है। ईजा ने चौंकते हुए कहा, हाँ, मुझे तो पता ही था। ये मैंने और यूजा ने मिलकर चूज की है। डैड आपको पता है इसके लिए हमने बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट किया था एंड सब में से ये वाली बेस्ट थी। मुझे पता था ये आपको पसंद आएगी, है ना? पसंद आई ना? तो ईजा और ज़्यादा चौंकती हुई आंखों से जान की तरफ देख रहा था। जान की आंखों में हल्की सी आंसू की परत आ गई थी। उन्होंने उस आंसू को पोंछते हुए कहा, सच में बहुत ब्यूटीफुल है एंड ये नाम तो उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ईसा ने कहा, मुझे नहीं पता इस पर क्या लिखा हुआ है, लेकिन इसे पढ़कर डैडा बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो जब भी यहाँ आते हैं वो इस नाम को बार बार पढ़ते रहते हैं। ये नाम कुछ मेरे नाम से मिलता जुलता है ना डैडा? ये कहते हुए वो जान की तरफ देखने लगा। जान ने कहा, डैडा? ईसा ने कहा, ओह सॉरी डैड, ये हम दोनों के नाम से मिलता जुलता है ना? जान ने कहा, हाँ मिलता तो है। ठीक है, तो जान फाइनली उस नाम को आखिरी बार देखकर आगे बढ़ गया था। ईसा ने कहा, जल्दी चलिए अंदर, वरना डैड फिर से गुस्सा करेंगे। कम ऑन, आपको अंदर जाकर देखना चाहिए, घर बहुत ब्यूटीफुल है। डैड सच में बहुत ब्यूटीफुल है एंड मैं आपको और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाता हूँ। कम मेरे साथ चलिए। कहते हुए वो लिटरली भागता हुआ जान को अपने पीछे पीछे ले जाने लगा। जैसे ही इंसान घर के अंदर आता है, घर की ब्यूटी में जैसे एक बार फिर से खो जाता है। सुबह सुबह भागने की जल्दी में वो सब कुछ नहीं देख पाया था, लेकिन वो अब देख सकता है। एंड जैसे इंसान देख रहा था, उसकी आंखें जैसे खुशी से भरती जा रही थी। हर चीज़ बहुत कोजी ब्यूटीफुल वार्मनेस से भरी हुई थी एंड लिटरली उस घर को देखकर लग रहा था कि सच में फैमिली का घर है। जगह जगह चीज़ें रखी हुई थी, ईसा योजा के खिलौने थे, इबो का सामान था, किचन भी बहुत ब्यूटीफुल तरीके से मैनेज हो रखी थी। जान बस वही ड्राइंग रूम में जाकर बैठ जाता है एंड वो सब कुछ देखने लगता है। यहाँ से खिड़की से बहुत ब्यूटीफुल बाहर का नज़ारा नजर आ रहा था एंड ईसा एंड यूजा जान को सिर्फ बातें सुना रहे थे, बता रहे थे उनका दिन यहाँ पर कैसे होता है, वो लोग क्या करते हैं। तो ईसा ने चेकते हुए कहा, डैड आपको पता है डाडा ना इतना ज़्यादा मैस क्रिएट करते हैं, खाना बनाने में। वो बोल रहे हैं कि वो बहुत डिलीशियस कुक हैं, लेकिन ऐसा नहीं है डैड, आई स्वेयर। हम डेली उनके एक्सपेरिमेंट को चेक करते हैं। मैं आपको सिर्फ वार्निंग दे रहा हूँ ताकि आपको इससे पहले कि ईसा कुछ भी कहता है, एक ईपू की आवाज़ आती है। क्या कहा तुमने? जैसे ही ईसा ने ये आवाज़ सुनी, उसने तुरंत जान की तरफ देखा एंड इबो की तरफ देखते हुए कहा, मैं तो कुछ भी नहीं कहा डाडा, मैं तो सिर्फ डैड को बता रहा था। आप कितना अच्छा खाना बनाते हैं, है ना यूसा? डैड बहुत अच्छा खाना बनाते हैं ना? वही दूसरा सान सिर्फ इन दोनों की तरफ देख रहा था। सान ने आंखें रोल करते हुए कहा, फादर एंड सन दोनों एक जैसे। वही दूसरा यूसा सान की लैब में आकर बैठ गया था सिक्योरली एंड उसने सान के हाथों को अपने टमी के ऊपर टाई कर लिया था और अपना सर सान की चेस्ट में से दबा लिया था। वो इन सब की बातों से दूर था, बहुत दूर। वो सान के साथ खुश था एंड सान भी यूसा के साथ इस वक्त ज़्यादा खुश लग रहा था क्योंकि इबो एंड ईसा तो दोनों बिगरिंग करना शुरू कर चुके थे। इबो ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सब सुन लिया कि तुम क्या कह रहे थे। ये कहते हुए इबो ने वही बास्केट लाकर किचन काउंटर पर रख दी थी एंड वो अभी भी ईसा को घूर रहा था। ईसा ने कहा, मैंने कुछ नहीं कहा डाडा, मैं तो सिर्फ ये कह रहा था आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, हाँ उस एक्सपेरिमेंट को हम टेस्ट करते हैं। यही कहता ना मैं डैड यही कह रहा था ना। ठीक है, तो ईसा ने इंसान की तरफ देखा, जान ने सिर्फ यूको की तरफ देखा था, ईसा की तरफ देखते हुए कहा, हाँ शायद क्या तो यही रहे थे। ठीक है, तो वो सिर्फ यूसा के बालों को हल्के से सहलाने लगा। तभी ईसा ने यूको की तरफ देखते हुए कहा, देखा मैंने तो कहा था। यूको ने कहा, हाँ
ज़्यादा बटरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सब सुन लिया है। खैर मैं अपना मूड ख़राब नहीं करना चाहता क्योंकि मेरा मूड बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड मैं जान का के लिए, जान का आप टार्ट खाना चाहेंगे? जान ने कहा क्या खाना चाहेंगे? इबो ने कहा मैंने बहुत अच्छा टार्ट बनाना सीखा है, आप बताइए आपको क्या खाना है? टार्ट खाना है या फिर पैनकेक्स खाने हैं, स्मूदी खानी है? मैं स्ट्रॉबेरीज भी तोड़ी हैं, मुझे लगा था सारी खराब हो गई होंगी लेकिन कुछ अच्छी हैं, आप चाहे तो आपके लिए स्मूदी बना सकता हूँ, या फिर अगर आपको पीनी हो तो आप एक्सप्रेसो भी पी सकते हैं जैसे कि वो आपको फेवरेट है। ठीक है, तो वो ने बहुत सारी लिस्ट इंसान को बता दी थी। एंड वही इंसान सिर्फ आंखें और सांसें थाम कर ईबो की तरफ देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ईबो दलानवांग ईबो से कब दलानवांग ईबो मास्टर शेफ बन गया है। इसीलिए इंसान सिर्फ डम्फाउंडेडली ईबो की तरफ देख रहा था। जब इंसान कोई जवाब नहीं देता तो ईबो ने इंसान की तरफ देखते हुए कहा, जान का बताइए भी आपको क्या खाना है? ठीक है, तो उसने अपने कपड़ों पर एप्रन बांध लिया था एंड वो बिल्कुल एक शेफ की तरह तैयार था, अपने हाथ में स्पैचुला लेकर और दूसरे हाथ में पैन भी लेकर, जो उसने वही गैस पर सिक्योरली रख दिया था। गैस की फ्लेम ऑन करते हुए कहा, बताइए भी, उसी हिसाब से मुझे तैयारी करनी होगी। इंसान ने कहा, जो तुम्हें ठीक लगे ईबो, जो तुम्हें ठीक लगे, मैं सब कुछ खा लूँगा, है ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। आई मीन तुम बनाओगे तो अच्छा ही होगा, कुछ भी। मैंने कहा कम ऑन जान का, आपको डिमांड करनी चाहिए। आई मीन दलानवांग ईबो तो मास्टर शेफ आपके लिए कुछ बना रहा है, आप तो कुछ भी डिमांड नहीं करें, बोरिंग। खैर मैं अपने लिए मतलब अपने हिसाब से एक परफेक्ट मील बनाता हूँ, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। ईजा यूजा पैनकेक कैसे रहेंगे? ईजा एंड यूजा ने कहा, यस डैड हमें पैनकेक खाने हैं। हेटी साहब वो तो अच्छे बनाते हैं। ठीक है, तो ईजा सिर्फ बड़बड़ कर रहा था। जान ने ईजा का कान रोड़ते हुए कहा, मैं सुन रहा हूँ, हेड अपने डैडा के बारे में ऐसा मत कहो। ईजा ने कहा, पर डैड ये सच है, वो सच में बहुत मैस क्रिएट करते हैं, आपको पता नहीं है। ठीक है, तो वो खुसर फुसर करने लगा। ईबो ने चिल्लाते हुए कहा, मुझे सब सुनाई दे रहा है। ईजा ने कहा, मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा, मैं कुछ नहीं कह रहा है ना यूजा। ठीक है, तो वो सिर्फ अपना टेक लेकर काउच पर बैठ गया था एंड तीनों के तीनों अब ईबो को देख रहे थे। जान, ईजा, यूजा, तीनों की बड़ी बड़ी आंखें ईबो के ऊपर टिकी हुई थी। एंड ईबो ने जब ये फील किया तो उसने तीनों को देखते हुए कहा, आप तीनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? ठीक है, तो ईबो फाइनली सब्जियों को चॉप कर रहा था एंड तभी इंसान ने कहा, कुछ नहीं, आई मीन मैं सरप्राइज हुई ईबो, क्या मैं कुछ मदद करूं? ईबो ने तुरंत कहा, नो जान का, बिल्कुल नहीं, आप वहीं बैठे रहिए, आप बस बच्चों को कंपनी दीजिए एंड मुझे ऑब्जर्व कीजिए, द हैंडसम हंक को, जिसे देखने के लिए लोग दीवाने हुए जाते हैं। ये फ्री शो आपके लिए है, तो आप इसे एंजॉय कीजिए। ठीक है, तो ईबो ने एक चिक्की से स्माइल दिया, शेमलेसली अपनी आंखों को विंक किया। वही दूसरा इंसान ने सिर्फ अपनी आइज रोल कर ली थी एंड वो लिटरली अब बिल्कुल रिलैक्स होकर ईबो के सब कुछ देखने लगा। तभी ईबो ने अपनी धमाकेदार स्किल्स का प्रदर्शन किया एंड क्या ज़बरदस्त तरीके से सारी सब्जियों को काटा, सारे बैटर को तैयार किया एंड उसे देखकर सान की आंखें ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा वार्म हो गई थी। ईबो को इस तरीके से देखना सान के दिल के अंदर से कुछ कर रहा था। वो सच में सब कुछ बहुत ज़्यादा स्किलफुल कर रहा था। ऐसा नहीं लग रहा था ईबो को देखकर कि वो कुछ फंबल कर रहा है या फिर वो इनएक्सपीरियंस है। ईबो की जो चाल थी वो कम्प्लीटली एक एक्सपीरियंस को बता रही थी एंड इंसान को लिटरली देखकर शॉक हो रहा था कि आज से कुछ टाइम पहले अगर ईबो को वो देखता तो इस चीज़ को कभी भी इमेजिन नहीं कर पाता। ईबो का किचन के साथ एक्सपीरियंस इंसान ने महसूस किया है। ईबो सिर्फ ब्लंडर क्रिएट करता था पर यहाँ तो अब ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। ईबो सच में अमेजिंग लग रहा है। इंसान को मन ही मन में ऐसा लग रहा था इतना टाइम गुजर गया है, आखिर कितना टाइम गुजर गया है जो ईबो ने इसे कुछ इतना जल्दी सीख लिया। जान को इस तरीके से खुद के ऊपर देखता हुआ देखकर ईबो का चेहरा एकदम से फ्लश कर गया। उसने जान के साथ देखते हुए कहा, जानगा। जान ने कहा, हाँ। ईबो ने कहा, अगर आप मुझे ऐसे देखेंगे ना तो आई स्वेयर मैं आगे की गारंटी नहीं ले सकता, फिर मत कहिएगा यहाँ बच्चे बैठे हैं। ठीक है, तो वे जान की तरफ एक अजीब निगाहों से देखने लगा। जान का गला एकदम से सूख गया। जान ने खुद को ठीक करते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं तुम्हें कैसे देख रहा हूँ? एंड बच्चे सुन भी रहे हैं, ना ही सिर्फ देख रहे हैं, अपनी बकवास करना बंद करो। ठीक है, तो उसने ईजा एंड यूजा को बहुत कस कर पकड़ लिया था क्योंकि कहीं ना कहीं जान को रियलाइज हो गया था कि उसकी चोरी पकड़ी गई है एंड ईबो ने उसे रेड हैंडेड पकड़ लिया है। इसके लिए वो उसे टीज करने वाला है। वो इंसान के चेहरे पर इस तरीके का ब्लश देखकर फाइनली वो सेटिस्फाई हो गया था। उसने सिर्फ अपने गैस की फ्लेम को थोड़ा सा लो किया एंड जान की तरफ देखते हुए कहा, जो आप कहें। खैर आप पोच्ड एग खाना चाहेंगे? ईजा एंड यूजा को तो स्क्रम्बल्ड एग पसंद है, वैसे मैं एग लेने जा रहा हूँ, बता दीजिए अगर आपको पोच्ड एग खाने हो तो। सन ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, एग लेने जा रहा हूँ, कहाँ जा रहे हो? ईजा ने चहकते हुए कहा, पीछे बैकयार्ड में, वहाँ पर बहुत सारे चिकन है एंड बहुत सारे एंड हम वहाँ से डेली फ्रेश एग लेकर आते हैं। जान ने कहा, क्या लेकर आते हैं? ठीक है, तो इंसान डम्बाउंडेडली ईबो की तरफ देखने लगा। ईबो ने कहा, डोंट वरी जान का, आप जो सोच रहे हैं वैसा नहीं है, वो खाने वाले ही एग होते हैं, मैं अभी आता हूँ लेकर। ठीक है, तो ईबो अपना एप्रिन को टाइट करता हुआ फाइनली घर के बाहर निकल गया था एंड जान से बस ऐसे ही दिखता रहता है। जान ने अपने सर को घुमाया एंड खिड़की के बाहर देखने लगा जहाँ से ईबो जाता हुआ उसे दिख रहा था एंड जान लिटरली आगे बढ़ गया था। खिड़की के पास वो खुद को रोक ही नहीं पाया, वो वहाँ से बस झांक कर देखने लगा एंड वही दूसरी तरफ ईबो एक ओवरली एक्साइटेड बच्चे की तरह बस गार्डन में भाग रहा था जिससे उसे बहुत जल्दी हो एंड कहीं ना कहीं उसे थी भी जल्दी, आगे उसे इंसान से बहुत सारी तारीफें जो लेनी है। ईबो तो अपने बैकयार्ड में पहुंच गया था एंड इंसान सिर्फ उसे देख रहा था। ईबो ने फाइनली बैकयार्ड में आते हुए कहा, 5 एग्स ठीक रहेंगे। हाँ, चिकन्स कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारे पास एग लेने आ रहा हूँ। ठीक है, तो ईबो फाइनली चिकन के उस झुंड में चला गया था जहाँ पर एग उसे मिल सकते हैं एंड उसने चिकन की तरफ देखा जो ऑलरेडी झुंड बनाकर वहाँ बैठी हुई थी। ईबो ने अपने मन में कहा, आज मुझे लगता है इसको सब मेरे ऊपर कॉन्स्पिरेसी करने के लिए बिल्कुल तैयार है। इन्हें देखकर तो मुझे नहीं लग रहा कि ये मुझे इजीली
फेंक दे देंगी, पर अब यहाँ आसान का नहीं है, तो यहाँ जो मैं चाहे वो कर सकता हूँ एंड यहाँ मेरी बेइज्जती भी नहीं होगी। ये कहते हुए खुद में बड़बड़ाता हुआ फाइनली वो आगे बढ़ गया था। उसने उस चिकन की तरफ देखा एंड धीमे से वहाँ बैठते हुए कहा, मुझे सिर्फ 5 चिकन चाहिए, नहीं 5 एग चाहिए, चिकन नहीं। मैं भी क्या बोल रहा हूँ, मुझे सिर्फ 5 एग चाहिए एंड तुम सब लोग कोई भी मस्ती नहीं करना। ये कहते हुए अपना सर धीमे से झुकाया एंड एक चिकन को उसने पकड़ा ही था कि दूसरे चिकन ने अपनी चोंच से इबो के हाथ पर बहुत जोर से मारा। इबो ने लिटरली चिल्लाते हुए कहा, हे क्या कर रहे हो तुम, मैंने कहा ना मुझे सिर्फ एग चाहिए एंड तुम दोनों मुझे डिस्टर्ब करना बंद करो, मुझे एग लेने दो। ये तो उसने उस चिकन को बहुत सॉफ्टली जेंटली उठाकर साइड में रख दिया था एंड उसके नीचे उसे एक पेयर ऑफ एग्स मिल गए थे, जिसे देखकर इबो की आंखें चहक जाती हैं। उसने उन एग्स को बहुत ध्यान से उठाया एंड अपनी बगल वाली बास्केट में रखते हुए कहा, फाइनल 2 मिल गए, 3 और रह गए हैं। हाँ अब इस वाली को देखता हूँ। ठीक है, तो उसने फिर से उठाने की कोशिश की, लेकिन इस बार तो 2 चिकन ने उसके हाथों पर जोर से अपनी चोंच को मारा। लिटरली अनॉय होते हुए कहा, हाँ सही है, कोई मुझे पसंद करो, तुम में से एक भी जना मुझे पसंद नहीं करता एंड मुझे समझ नहीं आता कि तुम लोगों को मुझसे प्रॉब्लम क्या है, पर कोई बात नहीं, अब मेरे पास मेरे स्थान का है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, वो मुझे पसंद करते हैं, यही काफ़ी है। एक तो इबो ने उन सबको नजरअंदाज करते हुए अपने काम को करना शुरू किया। अब वो चाहे कितना भी उसे मारे, इबो को कोई फर्क नहीं पड़ता एंड यही इबो कर रहा था। उसने एट लास्ट अपने 5 अंडे निकाल लिए थे एंड उसको बास्केट में लेकर वो खड़ा हो गया। उसने उन सभी चिकन की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारे लिए भी मुझे कोई ना कोई पनिशमेंट सोचनी पड़ेगी, तुमने मुझे आज परेशान किया, मेरे सारे हाथों को अपनी चोंच मार मार के ये सारे जख्म दे दिए, पर कोई बात नहीं, फ्रूटफुल है, मुझे 5 एग मिल गए हैं, अब इसके बाद तुम्हें भी जो करना है करते रहो, आज का खाना कैंसिल। ठीक है, तो इबो मुंह बनाता हुआ फाइनली आगे बढ़ गया था एंड वहीं दूसरी तरफ सान सिर्फ इबो को इस तरीके से बड़बड़ करते हुए दिख रहा था। इबो की बातें तो उसे सुनाई नहीं दे रही थी, इबो की हरकतें जरूर दिखाई दे रही थी कि वो किस तरीके से जानवरों से बातें कर रहा था। सान ने अपने मन में बड़बड़ाते हुए कहा कि मुझे कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया, इबो का क्या दिमाग चल गया है, क्या जानवर इसकी बातें समझ सकते हैं या ये जानवरों की बातें समझ सकता है, आखिर यहाँ चल क्या रहा है। ठीक है, तो इंसान ने एक लंबी सांस ली। वहीं दूसरी तरफ दोनों बच्चे बस अपनी आंखों को चमकाते हुए इबो की तरफ देख रहे थे। अगले सेकंड इबो हवा की रफ्तार से करके अंदर था एंड बिल्कुल ही शेफ की तरह वो अपना खाना बनाना शुरू कर चुका था। इंसान पेशेंटली वहाँ पर वेट करने लगा। अब लगभग आधे घंटे के बाद टेबल सेट हो चुका था। जैसा लानवांग इबो ने प्रॉमिस किया था, टेबल पर एक से एक वैरायटी थी एंड सारी वैरायटी देखने में सच में बहुत ज़्यादा डिलीशियस लग रही थी। उसका अरोमा ही सान के मुंह में पानी लाने के लिए काफ़ी था। इबो ने सान के साथ देखते हुए कहा, सानगा मैंने स्मूदी भी बना दी है एंड आपके लिए एक कोल्ड कॉफ़ी भी बना दी है, आप जो चाहे वो खा सकते हैं। हाँ ईजा एंड यूजा तुम्हारे लिए मैंने पैनकेक्स बनाए हैं एंड हाँ पोस्ट एग भी हैं एंड स्क्रम्बल्ड एग भी हैं, जो तुम्हें खाने हो वो तुम खा सकते हो। जानगा आपके लिए टोस्ट बनाया है एंड हाँ टार्ट मैंने रख दिया है, कुछ देर में वो बेक हो जाएगा, उसके बाद आप वो भी खा सकते हैं। एंड ईजा एंड यूजा तुम्हारा ये पुडिंग, ये स्ट्रॉबेरी पुडिंग, वो भी मैंने रख दिया है बनने के लिए, तो तुम चाहो तो वो भी खा सकते हो। तो स्ट्रॉबेरीज खराब हो जाती है ना। ये तो सिर्फ बड़बड़ कर रहा था, इंसान सिर्फ उसे सुन रहा था अपना मुंह खोल कर, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या कहना चाहिए। इबो के इतने सारे रंग सान को डाइजेस्ट करने थोड़े से मुश्किल हो रहे हैं। बेचारा सान अभी तो जागा है, लेकिन शौक पे शौक उसे मिलते ही जा रहे हैं। इसीलिए सान के चेहरे के एक्सप्रेशन भी कुछ ऐसे थे। जब इबो ने महसूस किया कि सान उसे अजीब निगाहों से देख रहा है, तो सान के साथ देखा, कम ऑन सानगा, ऐसा क्या हो गया, आपके एक्सप्रेशन आजकल मुझे कुछ अलग ही लग रहे हैं। क्या कुछ चाहते हैं, जैसे कि मॉर्निंग किस कहते हुए उसने सान के कान में विस्पर किया। सान ने बहुत थोड़ा सा पुश करते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस थोड़ा सा शौक हूँ। ये कहते हुए सान अपनी प्लेट की तरफ देखने लगा। इबो ने सान के बगल में बैठते हुए कहा, शौक, पर क्यों, क्योंकि मुझे तो लगा था आप खुश हो जाएंगे, पर यहाँ तो आप शौक ही हो गए। सान ने कहा, शौक तो होना ही है ना, जब मुझे इतने सारे सरप्राइज एक साथ दोगे, थोड़ा सा डाइजेस्ट करने का तो समय दो। कल रात से लेकर अब तक बहुत सारे सरप्राइजेस मिल चुके हैं एंड ये ब्रेकफास्ट, मुझे यकीन नहीं आ रहा लानवांगी, वो तुमने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। वाओ, ये पैनकेक्स कितने सॉफ्ट एंड फ्लफी लग रहे हैं। ये तो सान ने अपने पैनकेक को काटा था एंड जैसे उसने अपने मुंह में रखा, सान के एक्सप्रेशंस और ज़्यादा बड़े हो गए थे। उसने इबो के साथ देखते हुए कहा, इट्स सो टेस्टी। इबो ने कहा, आपको पसंद आए? ये कहते हुए वो चैंक रहा था। सान ने लिटरली नोट करते हुए कहा, पसंद, आई एम लविंग इट इबो, इट्स रियली टेस्टी। ये कहते हुए सान खाने लगा एंड वहीं दूसरी तरफ ईजा एंड यूजा भी गिगल कर रहे थे। उन्होंने भी कहा, यस डाडा, इट्स डिलीशियस, इट्स सो डिलीशियस। ये कहते हुए ईजा एंड यूजा सिर्फ इबो को प्रेस कर रहे थे एंड वहीं दूसरी तरफ इबो का दिल जैसे भर गया था इस पूरी सीनरी को देखकर। जिस तरीके से ईजा यूजा सान खा रहे हैं उसका खाना, लिटरली इबो को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सारी मेहनत सफल हो गई है एंड इबो बस जैसे वहाँ खो गया था उस पूरी सीनरी के अंदर। जब सान ने महसूस किया कि इबो कुछ नहीं खा रहा है एंड वो लिटरली मूव नहीं कर रहा, तो सान ने इबो की तरफ देखते हुए कहा, हे तुम्हें क्या हुआ, तुम भी खाओ, तुमने आखिर इतनी मेहनत की है एंड खुद भी चेक करो कितना ज़्यादा टेस्टी तुमने बनाया है। ये तो सान इबो के सामने प्लेट को आगे कर देता है एंड अपने वार्म एक्सप्रेशन से वो इबो की तरफ देखने लगता है। इबो ने लिटरली सान का हाथ पकड़ते हुए, नो जानगा, मुझे नहीं खाना। सान ने कहा, नहीं खाना, पर क्यों नहीं खाना इबो, कम ऑन जल्दी खाओ, ब्रेकफास्ट खाना बहुत जरूरी होता है। एंड ईजा यूजा, लेकिन तो उसने ईजा एंड यूजा की तरफ देखा। ईजा यूजा ने अपना खाना मंच करते हुए कहा, हाँ डाडा, बहुत जरूरी होता है ब्रेकफास्ट खाना, कम ऑन खाइए ना, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, डेल तो आप खाते हैं। इबो ने तुरंत तुम दोनों को क्लियर देते हुए कहा, तुम दोनों चुप रहो, मैं जानगा से बातें कर रहा हूँ एंड जानगा मुझे नहीं खाना क्योंकि मैं चाहता हूँ आप मुझे खिलाएं। ये कहते हुए इबो बिल्कुल सी पपी की तरह सान के शोल्डर से अपने फेस को रब कर रहा था एंड वहीं दूसरी तरफ इबो का इस तरह का टच सान की बॉडी के अंदर एक शिवर दौड़ाने के लिए काफी था। सान ने अपना शोल्डर थोड़ा दूर करते हुए कहा, कम ऑन इबो, ये सारी बातें करना बंद करो, अपने हाथ से खाओ, मैं खा रहा हूँ ना, बच्चे देख रहे हैं यहाँ पर।
पूरे मुंह बनाते हुए कहा, क्या जानगा आप बार बार ये कह रहे हैं बच्चे देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, बच्चे क्या देख रहे हैं, वो तो खा रहे हैं ना। आप थोड़ा सा पैम्पर मुझे नहीं कर सकते? मैंने इतना डिलीशियस ब्रेकफास्ट आपके लिए बनाया है, थोड़ी सी ट्रीट मुझे ही दे दीजिए प्लीज़ जानगा, प्लीज़ प्लीज़। हैप्पी ब्रेकफास्ट प्लीज़, अगर आप ये खिलाएंगे तो ये और ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा प्लीज़। ठीक है, तो वो पाउट बनाकर सान की तरफ देखने लगा। एंड लिटरली ईबो के पाउट को सान नजरअंदाज नहीं कर सकता था। सान लिटरली अपने दांतों को पीसते हुए कहा, ये इंसान नहीं मानेगा, इसका पाउट कितना ज़्यादा, ये पहले भी नजरअंदाज करना मुश्किल था, अब भी मुश्किल है। कमान सान, तुम कर सकते हो, सिर्फ खिलाना ही तो है, इसमें ज़्यादा क्या बड़ी डील है। कमान, ठीक है, तो सान ने खुद का मन बनाया एंड फाइनली उसने ईबो को खिलाना शुरू किया। एंड जैसे सान ईबो को खिला रहा था, ईबो का तो पूरा चेहरे से एक फूल की तरह खिल उठा। उसने चहकते हुए कहा, अब आएगा ना खाने का मजा। ठीक है, तो ईबो बिल्कुल किसी स्पॉइल्ड चाइल्ड की तरह सान के साथ बिहेव कर रहा था। एंड वही दूसरी तरफ ईज़ा एंड यूज़ा सिर्फ मुंह बना रहे थे। ईज़ा ने कहा, डैड ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है, आपको मुझे भी खिलाना चाहिए। यूज़ा ने कहा, मुझे भी खिलाना चाहिए। ईबो ने कहा, मैंने सानका को कन्विंस किया है, तुम दोनों को क्यों खिलाएंगे, सानका मुझे खिलाएंगे। उन दोनों के तरीके की बिकरिंग देखकर सान लिटरली अपना सर पीटते हुए कहा, हे तुम तीनों क्या कर रहे हो? ओके ईज़ा यूज़ा, मैं तुम्हें खिला दूंगा। ईबो बच्चे हैं। ईबो ने कहा, नहीं सानका ऐसा नहीं चलता, मैंने आपसे कहा था आप सिर्फ मुझे खिलाएंगे। तभी ईज़ा ने कहा, डैड मुझे खिलाएंगे। यूज़ा ने कहा, डैड मुझे खिलाएंगे। ये कहते हुए वो ब्रेकफास्ट टेबल अचानक से एक जंग का मैदान बन गई थी। तीनों लोग आपस में बहस कर रहे थे। जान सिर्फ उन्हें मुंह खोलकर देख रहा था क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था अगर किसे समझाए, बच्चे को समझाए या बड़े को समझाए जो बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है। हाँ, जान ने कई सांस लेते हुए कहा, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं तीनों को खिलाऊंगा अगर तीनों अच्छे से बिहेव करेंगे तो, और अगर बिहेव नहीं करेंगे तो मैं तीनों में से किसी को भी नहीं खिलाऊंगा, अपना खाना मैं खुद खाऊंगा। जैसे ही जान ने कहा, एक तीनों चुप हो जाते हैं, जान की तरफ बहुत इनोसेंटली देखने लगते हैं। जान ने लिटरली अपने मन में बड़बड़ाते हुए कहा, इनकी ये इनोसेंट आइज, हाँ ऐसे करते हैं जैसे कि कुछ गलत किया ही नहीं। फाइनली सान ने अपने उस फोक में वो पैनकेक लेते हुए कहा, ओके ईबो तुमसे शुरू करते हैं, देन यूज़ा तुम्हारे पास आऊंगा। ओके, ये कहते हुए सान ने उन तीनों की तरफ देखा। ईज़ा एंड यूज़ा ने सिर्फ मुंह बनाते हुए कहा, जैसा आप चाहें। ये कहते हुए वो सिर्फ सान को एक पाउट लुक दे रहे थे। सान ने उन्हें फिलहाल के लिए इग्नोर किया एंड ईबो को खिलाना शुरू किया। एंड ईबो के फेस पर मुस्कुराहट बढ़ जाती है और वो ईज़ा एंड यूज़ा की तरफ देखने लगता है जैसे कि उनसे कह रहा हो, देखा रनगा ने मुझे पहले चूज किया है। एंड ईबो के इस तरीके की हरकतें देखकर ईज़ा एंड यूज़ा ने सिर्फ अपनी आंखों को रोल कर लिया। एंड वही दूसरी तरफ सान फाइनली इन सबको खिलाने लगा। अब कुछ वक्त गुजर जाता है, ब्रेकफास्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। तीनों बच्चों ने अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, थैंक यू जानगा, ये तो बहुत टेस्टी था, खाने का स्वाद ही बढ़ गया। वहीं दूसरा सान इन तीनों की तरफ देख रहा था। उसने अपनी प्लेट में से खाना खत्म करते हुए कहा, हाँ मेरी मेहनत करा दी बस, और क्या। खैर हीबो खाना सच में बहुत टेस्टी था। ये कहते हुए जहान एक वार्म स्माइल के साथ ईबो की तरफ देख रहा था। एंड वही दूसरी तरफ ईबो का दिल जैसे गार्डन हो गया। उसने खड़े होते हुए कहा, आपको पसंद आया, यही तो मुझे चाहिए था, थैंक गॉड आपको पसंद आया। है कहते हुए ईबो प्लेट्स उठाने लगा क्योंकि सान के कॉम्प्लीमेंट और उसकी आइज ईबो को जैसे जैसे कि कंट्रोल नहीं हो रही हैं। उसे अभी मन कर रहा है कि वो सान के उस शाइनी लिप्स को जैसे बाइट करे, च्यू करे एंड उसके लिप्स के अंदर से वो ब्रेकफास्ट का टेस्ट महसूस करे, तब जाकर ईबो का मन भरेगा। लेकिन अभी वो यहाँ नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ बच्चे खड़े हुए हैं। इसीलिए ईबो को खुद को कंट्रोल करने के लिए यहाँ से जल्दी भागना होगा, वरना गड़बड़ हो सकती है। इसीलिए वो सिर्फ नजर झुकाकर खाने को प्लेटों को उठा रहा था। एंड वही दूसरी तरफ सान ईबो को देख रहा था। एंड मे बी शायद सान ईबो के उस सारे एक्सप्रेशन को समझ गया था, इसीलिए सान ने सिर्फ एक छोटी सी मुस्कुराहट दी। ईज़ा एंड यूज़ा की तरफ देखते हुए कहा, ईज़ा एंड यूज़ा जाओ, कम ऑन अपने हाथ धोकर आओ अच्छे से। ईज़ा जाओ, यूज़ा के हाथ धो लाओ। यूज़ा गगन का हाथ पकड़ के बाथरूम में जाओ। ईज़ा एंड यूज़ा ने कहा, डैड बट हम किचन में भी तो धो सकते हैं। सान ने कहा, बाथरूम में जाकर धो, किचन में मैं और डाड़ा मिलकर ब्रेकफास्ट के सभी बर्तनों को साफ करेंगे, है ना ईबो। ये कहते हुए सान खड़ा हो गया था। एंड वही दूसरी तरफ ईबो सिर्फ शौक में सान की तरफ देखने लगा एंड बच्चों की तरफ देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सान क्या कर रहा है, लेकिन फिर भी उसने सान की बातें मिलाते हुए कहा, हाँ अगर सान का कह रहे हैं तो जाओ बाथरूम में जाकर हाथ धोकर आओ। ईज़ा ने कहा, ओके डैड अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो। ये कहते हुए वो यूज़ा का हाथ पकड़कर कुर्सी से उतर गया था एंड यूज़ा की तरफ देखते हुए कहा, चलो बाथरूम चलते हैं। ये कहते हुए वो उसे खींचकर बाथरूम की तरफ ले गया। एंड वही दूसरी तरफ ईबो ने जान की तरफ देखते हुए कहा, जान का बच्चे यहाँ पे धो सकते थे। पर इससे पहले कि वो कुछ भी कहता, जान ने ईबो को अपनी तरफ खींचा एंड उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कर तो सकते थे पर हम ये उनके सामने नहीं कर सकते थे। ये कहते हुए जान ने बहुत सॉफ्टली ईबो के लिप्स पर अपने लिप्स को रख दिया था एंड छोटा सा पैक करते हुए कहा, थैंक यू सो वेरी मच इतना टेस्टी एंड यमी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। ये कहते हुए जान शॉकिंग ईबो को वहीं छोड़कर प्लेट ईबो के हाथ से लेकर किचन की तरफ चला जाता है। एंड वही दूसरी तरफ ईबो को समझ नहीं आया कि उनसे क्या हुआ, वक्त हालात जज्बात सब कुछ बदल गए। एंड इससे पहले कि ईबो रिएक्ट कर पाता, सान गया कहाँ। ईबो को तो अभी और टेस्ट करना था क्योंकि ईबो के तो दिल की ख्वाहिश थी। ठीक है, तो उसने सान की तरफ देखा जो किचन की तरफ चला गया था। ईबो ने चिल्लाते हुए कहा, सान का ये चीटिंग है, मुझे और चाहिए। ठीक है, तो ईबो ड्रीमलेस की तरह सान के पीछे भाग गया था। वही दूसरी तरफ सान सिर्फ हंस रहा था। उसने सारी प्लेट्स को वही सिंक में रखा एंड इससे पहले कि वो संभल पाता, ईबो ने लिटरली सान को फ्लिप किया एंड उसको अपनी एम्ब्रेस में कैच करते हुए कहा, आप कहाँ भाग रहे हैं इस तरीके से मेरा किस चुरा कर, मुझे तो टेस्ट करने दीजिए खुद को। सान ने कहा, चुप हो जाओ, ऐसी बातें मत करो, बच्चे यहाँ हैं। ये तो सान सिर्फ ईबो के बाहों में स्ट्रगल कर रहा था। ईबो ने कहा, अभी मुझे किसके तब आपको बच्चों का ख्याल नहीं आया, अब ऐसा ये बिल्कुल अनफेयर डील है। सान का मुझे भी टेस्ट करने दीजिए ना, आपके लिप्स को मैं कब से मिस कर रहा हूँ, कल से, प्लीज 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 एक किस। सान ने कई ईबो की आंखों में देखते हुए कहा, एक किस। ईबो ने कहा, सिर्फ एक। ये कहते हुए
सान के बहुत करीब आ गया था। सान ने कहा, तो पूछ क्यों रहे हो? आज से पहले तो, पर इससे पहले सान आगे और बात तो कंटिन्यू रख पाता। हिबो ने अपने लिप्स को सान के लिप्स के ऊपर रख दिया था एंड वो सॉफ्ट जेंटल किस होते होते कब इतना हंग्री और रफ किस हो गया था इस बारे में दोनों को ही पता नहीं चला। दोनों बस एक दूसरे को किस कर रहे थे, ये कहो एक दूसरे के लिप्स को डिवोर कर रहे थे। कितना टाइम हो गया एक दूसरे को इस तरीके से किस किए हुए। तो इस किस के अंदर हंगर भी थी, पैशन भी था एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक दूसरे को टच करने के वो इतने सारे जो इमोशंस उन दोनों के अंदर इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, वो उन इमोशंस ने वो इंसान के अंदर जगह ले ली थी। इसीलिए किस होते होते वो किसी इतना ज़्यादा रफ मैसी हो गया कि वो कब इंसान की नेक पहुंच गया इस बारे में उसे ही पता नहीं चला। इंसान बस ब्रीथ आउट हो गया था एंड उसने सहारा ले लिया था पीछे सिंक की तरफ एंड उसके हाथ ईबो के बालों में थे एंड दूसरी तरफ ईबो का फेस इंसान की नेक में कम्प्लीटली परी हो गया था। इंसान की नेक पर जेंटली एंड वेटली किस करने लगा। उसने इंसान की कानों में लगभग अपनी हंस की आवाज़ में कहा, मैंने इसे बहुत मिस किया इंसान का, मैंने आपकी सेंट को बहुत मिस किया। हाँ थोड़ी सी दवाइयों जैसी है लेकिन अभी भी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है। ठीक है तो बस शेमलेसली सान की तरफ देखने लगा। सान ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, दवाइयों जैसी है ना तो मुझसे दूर हटो दूर हटो। ठीक है तो सान बस ईबो को दूर कर रहा था लेकिन ईबो सान के और करीब आते हुए लगभग अपनी बॉडी को सान की बॉडी से रब करते हुए कहा, अब दूर हटने का नहीं, पास आने का समय है एंड आप मुझे दूर नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अब आपको यहाँ से कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं सान का। ठीक है तो वो और सान की नेक पर बस किस करने लगा एंड सान को लिटरली एहसास होता है कि ईबो ने अपने दांतों को सान की स्किन में गड़ा दिया है एंड इस चीज़ का एहसास होते के साथ ही सान ने लिटरली ईबो के बालों को पकड़ा एंड थोड़ा सा पीछे की तरफ पुल करते हुए कहा, ईबो मुझे लग जाएगी। ईबो ने कहा, नो सान का, ये बहुत टेस्टी है, मुझे टेस्ट करना है, ब्रेकफास्ट से भी ज़्यादा टेस्टी। ठीक है तो ईबो सिर्फ अपनी हंस की वॉइस का इस्तेमाल कर रहा था एंड सान की पूरी बॉडी शिवर कर रही थी। खैर वो लोग तो अपने वर्कआउट को एंजॉय कर ही रहे थे कि तब पीछे से एक आवाज़ आती है, आप दोनों ये क्या कर रहे हैं? एंड जैसे ही इनोसेंट सी आवाज़ सान एंड ईबो के कानों में पड़ती है दोनों की बॉडी एकदम से शिवर कर उठती है एंड इस बात पर जिसने सबसे पहले रिएक्ट किया था वो जान था। उसने ईबो को सिर्फ पीछे पुश किया एंड सामने की तरफ देखा तो वहाँ पर छोटा सा मासूम सा ह्योजा खड़ा हुआ था जो सिर्फ जान एंड ईबो को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था। उसके चेहरे पर ईबो कन्फ्यूजन नजर आ रहा था एंड उसे इस तरीके से देखकर जान का पूरा मन इस वक्त सच में डूबने का कर रहा था। उसके बच्चे ने उसे किस हालत में देख लिया। जान ने तुरंत अपने उस मैसी क्लोथ को ठीक किया एंड वही दूसरी तरफ ईबो वो भी ह्योजा को सिर्फ शॉक में देख रहा था, यही कहो हनॉय होकर देख रहा था। तब पीछे से एक शख्स भागता हुआ था एंड ईसा था। उसने चिल्लाते हुए कहा, योसा तुम इतनी जल्दी कैसे भाग कर आ गए? ये कहते हुए फाइनली यूजा के पास आ गया था, एक किचन में आ गया था एंड इस तरीके का ऑकवर्ड माहौल देखकर इसे भी थोड़ा सा सहम जाता है। उसने सबकी तरफ देखते हुए कहा, यहाँ क्या हो रहा है? ये कहते हुए उसने यूजा का हाथ पकड़ लिया था एंड वो सान को बस अपनी ब्लिंकिंग आई से देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ सान अपने कपड़ों को ठीक करने में लगा हुआ था एंड वो उन दोनों बच्चों को सिर्फ घूर रहा था। सो हे एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोगों ने आज का चैप्टर एंजॉय किया होगा। आई मीन इतने सारे सैड मोमेंट्स के बाद फाइनली ईसा एंड योजा की फैमिली के अंदर अब खुशियाँ आई हैं एंड आज का ये हैप्पी चैप्टर आप लोगों को भी पसंद आया होगा और पसंद आया तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। एंड क्या आपके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आई ईबो की सारी हरकतों को देखकर एंड उसकी इतनी सारी कोशिशों को देखकर जो सान को इम्प्रेस करने की है? अगर आई हो तो डेफिनेटली वो भी मेरे साथ शेयर करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर को एंजॉय किया हो तो मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने कमेंट्स एंड लाइक्स के थ्रू। बाय बाय।